इसलिए जो अगर कोई मंत्र सिद्ध हो, नहीं सिद्ध हो तो भी थर्ड आई पर कंसंट्रेट करेंगे और 360 डिग्री पे दंडवत प्रणाम करेंगे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को। और गणेश जी का नाम लेकर पहले तो आंख बंद करके 360 डिग्री पे अपने आप को घुमाकर दंडवत प्रणाम करेंगे जितनी भी ब्रह्मांड में शक्तियां हैं। चलिए, धन्यवाद। अपन ने नक्षत्र देख लिए, दशा देख ली, है ना। अब ये दशा अच्छी काम करेगी खराब काम करेगी, तो ये सब चीजें कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को देखना क्या है कि अपनी जो अपन कुंडली बनाते हैं सॉफ्टवेयर से ही बन जाती है। मैं कुंडली बनाना नहीं सिखा रहा, उसमें सॉफ्टवेयर से चूंकि बन जाती है, तो बनाना नहीं सिखा रहा। आपको देखना है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। ठीक, अपन ये देख चुके हैं कि ये नौ नौ नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र नौ ही होते हैं ना, नक्षत्र स्वामी 9 × 3, हर स्वामित्व, हर ग्रह के स्वामित्व के 3 नक्षत्र होते हैं। तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है ये हमको बिल्कुल पर्टिकुलर देखना है। और जब चंद्रमा देखते हैं तो हमको वहीं पर ये अपन एस्ट्रोसेज में जाएंगे तो नीचे राजयोग आता है। राजयोग पर क्लिक करके आप देखते जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्रह कितना ताकतवर है। हम्म, और वो ग्रह आपके लिए कैसा है, मतलब वो नक्षत्र कैसा है। मान लो कि आपका ये जो लिखा जागृत है बलादी ये दिखता ये मतलब ये आपके पास उस ग्रह में शक्ति है कि नहीं है ये भी पता चल जाएगा। और ये नक्षत्र का स्वामित्व कौन है ना, इस नक्षत्र का स्वामी कौन है। नक्षत्र चंद्रमा का स्वामित्व सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र की आपकी पहली दशा रहेगी। रिपीट, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र उसकी आपकी पहली दशा रहेगी। तो आपको चंद्रमा देखना बहुत अनिवार्य है, सबसे अनिवार्य है आपको चंद्रमा देखना। आपने चंद्रमा देखा किस नक्षत्र में है, उसके अनुसार आपने भर लिया इसका नक्षत्र स्वामी कौन है। 9 नक्षत्र है, स्वामी भर लिया। पहला नक्षत्र जो होगा ये नक्षत्र में पहले नक्षत्र का जो होगा वो आपको जन्म का ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। इसके अनुसार पहला जैसे शनि हुआ, शनि के अपनी प्रॉपर्टीज है। शनि बूढ़ों को व्यक्ति का मन बूढ़ों के प्रति कमजोरों के प्रति सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो चंद्रमा का नक्षत्र राहु है। राहु एक वास्ट है, बहुत बड़ा है। छोटा जिसका राहु है वो लोग छोटा सोचेंगे ही नहीं, मतलब वो हमेशा बड़ा सोचेंगे। या अपन जैसे कोई शुक्र है, तो शुक्र हमेशा पैसे के मतलब उनके मन में हमेशा पैसा कमाने का रहेगा। बुध है, तो बुध मतलब हमेशा उनका व्यापारिक, उनका दिमाग माइंडसेट जो रहेगा वो व्यापारिक रहेगा। अभी अच्छा है या खराब है मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उनका दिमाग कैसा रहेगा, मन कैसा रहेगा। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में ये देखना सबसे आवश्यक है। उससे जो नक्षत्र का क्रम अपने को पहले ही मिल गया है, तो उससे अगला वाला नक्षत्र जो होगा, नक्षत्र के क्रम फिक्स हैं। नक्षत्र के क्रम फिक्स हैं, नक्षत्र के उन क्रम के स्वामित्व फिक्स हैं। तो जन्म वाला अगले नक्षत्र वाला जो में जो भी ग्रह आएंगे वो हमको पैसा देंगे। चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके अगले नक्षत्र वाले में जो भी ग्रह आएंगे वो हमको पैसा देंगे। संपत नक्षत्र है। तीसरे नक्षत्र होएगा वो विपत्ति देंगे, वो विपत नक्षत्र है, वो विपत्ति देंगे। चौथा न विपत्ति देंगे मतलब ये थोड़ी मुश्किलें खड़ी करेंगे, पर थोड़ी बहुत होंगी, इसको अपन आराम से वो कर सकते हैं। क्योंकि जन्म होने के बाद लगभग नौकरी करने के आसपास ये विपद नक्षत्र की दशा आ जाती है। इसको आप थोड़ा सा भी करते हो, प्रयास करते हो, तो इससे ऊपर आ जाते हो। सेम, ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं।
ये स्वामी, इसका स्वामी जो भी होगा, मान लो किसी का मंगल है स्वामी, तो हनुमान जी की वो करे तो ये हमारी मदद करने के लिए आए, क्योंकि मंगल दिखाता है युवाओं को, मंगल दिखाता है आपके हनुमान जी को, ये हमारी मदद करने के लिए रहेंगे। अब ये प्रत्यय, ये आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेंगे, बहुत मुश्किलें। मतलब अगर जैसे इसमें मैं उदाहरण स्वरूप बोल रहा हूँ, जिसमें अगर सूर्य आ गया, तो आपको ये सूर्य से संबंधित कोई ना कोई एक चीज गड़बड़ हो जाएगी। सूर्य आ गया, इसका स्वामी सूर्य आ गया। अब इस नक्षत्र में किसी का सूर्य का, इस नक्षत्र में सूर्य ही आ गया, तो सूर्य क्या हो गया, आपका पिता भी हो गया, सूर्य आपका बेटा भी हो गया। उस व्यक्ति की अपने पिता से भी नहीं पटेगी, बेटे से भी नहीं पटेगी, सरकार से भी प्रॉब्लम में आएगा, सूर्य सरकार है। तो ये हमको बिल्कुल कंपल्सरली भरना है। इसका मैं अभी नीचे आपको पीडीएफ भी दूंगा, उसको आप भरोगे, आपको परफेक्ट चीजें मिलेंगी इसमें। ये साधक, ये आपको साधना करवाएगा, आपको किसकी पूजा करनी है। इन नक्षत्रों में जो भी ग्रह होंगे उनकी आपको पूजा करनी है, भगवान ने आपको भेजा है कि आप उनकी पूजा करो, वो उनकी साधना तुरंत आपको सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद आता है ये सबसे खतरनाक नक्षत्र, वध। ये नक्षत्र आपको, वध मतलब शब्द से ही काफी कुछ स्पष्ट हो रहा है, ये नक्षत्र आपको काट देगा। काट देगा मतलब बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा कि आपको कोई काम नहीं होगा। फिर आता है मैत्री, ये मित्र नक्षत्र है, ये आपके लिए बहुत मित्रता वाले काम करेगा। ठीक है, ये मित्रता वाले काम करेगा। फिर अति मैत्री, ये आपके लिए हमेशा सहयोगी रहेगा, इसका सहयोग हमको हमेशा जीवन में लेना है। इस नक्षत्र से संबंधित चीजों को रखना है, इस नक्षत्र से संबंधित आपके अक्षरों का उपयोग करना, इस नक्षत्र से संबंधित चीजों को अगर आगे मैंने इसमें बताया कि उसकी अगर आप जड़ी बूटी को पहन सकते तो वो पहनेंगे। और पहले की क्लास में मैंने बताया कि उस तारे को उस जगह पे बना लेंगे जहां शरीर का ये नक्षत्र है, उस रंग से। आपको देखना एक कोई अतिरिक्त शक्ति आपके साथ काम करने लगेगी। अब इसमें इसमें जो आता है, इसी को हम देखते हैं कि भाई ग्रह तो आपके जन्म के समय तो एक फोटो खिंच गई, लेकिन ग्रह का मूवमेंट भी तो हो रहा है, दशा अंतर्दशा तो चली रही है, लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है। तो आपका संबंध, मान लो आपका संबंध जैसे सरकार से है, आपका आपका कोई काम सरकार से है, और सूर्य जो है वो वध नक्षत्र में, आपके वध नक्षत्र में चल रहा है, उतने दिन आप रुक जाओ। सूर्य जब वध नक्षत्र से निकल जाए तब आप काम करो, क्योंकि जब वध नक्षत्र से आगे वो आपके मित्र नक्षत्र में आएंगे, तब आप काम करो, आपका काम हो जाएगा। अगर सूर्य वध नक्षत्र में है आपका काम नहीं होगा। और इसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा कैलेंडर है उसमें बकायदा वन नक्षत्र के दिन मैंने गोले लगा रखे हैं, उस दिन मैं कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करता। हम्म। अब यही, इसी को मैंने चार्ट में बनाकर दे दिया आपको, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी कि आपको इस हिसाब से कुंडली जो आती है, उसमें व्यक्ति का, आपने इसमें भरा चंद्रमा, कहाँ भरा, जहाँ जिसका भी आए, एक नीचे एक अपने उदाहरण स्वरूप एक कुंडली है नीचे। तो ये कुंडली कितने डिग्री पे कौन सा, किसका नक्षत्र है, अश्वनी जैसे केतु का है, भरणी है, कृतिका है। हाँ, ये मैंने जो बताया था ना, ये चीज आप ध्यान रखना। मूल नक्षत्र से पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है। मूल नक्षत्र वालों को जैसे ही आपने देखा किसी की, यहाँ पर कोई ग्रह आया, यहाँ पर मान लो किसी का चंद्रमा आया, आप समझ लेना उस आदमी को जो मन में आता है उसका, उसको करवाता ब्रह्मांड है। उसको ब्रह्मांड करवाने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने आप लग जाती है। क्यों? क्योंकि मूल से ब्रह्मांड जुड़ा है। अश्वनी देवताओं के वैद्य हैं। अश्वनी में अगर कोई ग्रह है, उसको संबंधित अगर आ रहा है कोई, तो अपन आप उससे काम करो, उससे बनाई हुई दवाएं, अश्वनी का बनाई हुई दवाएं सूर्य के होरा में दे दो, व्यक्ति ठीक होने लगता है। अगर किसी किसी का है इसमें, वो देता है अगर, है ना। तो ये पूरा अपन अपने पास ये चार्ट रहेगा, इस चार्ट के अनुसार ही हम ग्रहों को भरेंगे।
अब ये पहला मैंने एक बनाया है, जरूरी नहीं है कि एक है, मैं इसके पूरे 12 के दे दूंगा, है ना, जरूरी नहीं है कि एक है, ये पूरे 12 के दे दूंगा। उसमें चंद्रमा को भरना है, फिर अगला वाला 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक। अब अब अपने को एक चीज तो ये हो गई चंद्रमा। अब अपने को ये देखा है अपन ने कि भाई इसके बाद 120 डिग्री के बाद, मतलब चार राशियों के बाद पांचवी राशि में फिर वही नक्षत्र स्वामी आता है। पहले का नक्षत्र स्वामी भी वही है, पांचवे का नक्षत्र स्वामी भी वही है, नौवे का नक्षत्र स्वामी वही है। एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, तो इसके नक्षत्र स्वामी रिपीट हो रहे हैं। अब नक्षत्र स्वामी रिपीट हो रहे हैं, उनका प्रभाव है ग्रह पर, तो उनका आपस में संबंध नहीं होगा क्या? तो ये आपको देख लिया कि ये अग्नि है, ये धर्म की राशि हो गई 1 नंबर, 5 नंबर भी धर्म की हो गई, 9 नंबर भी धर्म की हो गई। फिर ये पहली धर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये एक क्रम है जो रहेगा। इस क्रम को हम नहीं बदल सकते, इस क्रम को हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे जीवन में इसको, जीवन को 4 हिस्सों में बांटा है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अग्नि, पृथ्वी। पृथ्वी मतलब स्टेबिलिटी होती, किसी का स्टेबिलिटी। अगर जीवन, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, एक पृथ्वी का ये हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, पृथ्वी का कोई ग्रह नहीं है, आप 100% देखना उसके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ऊपर नीचे उसका जीवन होता रहे। ठीक है। फिर अपना जो, अभी मैं फास्ट चल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ममता जी? जी सर, समझ में आ रहा है। जी हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है, आती है आपको भी? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो ये अपन ने, ये सब आपको बना बना मिल जाएगा कि चर, ये तो अपन देखते हैं कि भाई जो मूवमेंट करता है वो चर, अचर जो बैठे रहने वाला काम है। कई काम ऐसे होते हैं जिसमें बैठकर काम करना है, जैसे कंसल्टेशन होता है वो बैठकर करने वाला काम है। और जैसे वास्तु कंसल्टेशन वो कायम आएगा दी स्वभाव, उसमें आपको बैठना भी पड़ेगा, और साइट विजिट करना, कहीं जाना है तो वो दी स्वभाव। कई काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बैठना भी है और काम भी करना है, जैसे आर्किटेक्ट लोग होते हैं, उन लोग का काम क्या है, बैठकर ऑफिस में आर्किटेक्ट बनाना। और कई बार वो कंसल्टेंसी भी देते हैं और साइट पर जाकर काम भी करवाते हैं, तो वो दी स्वभाव में आ जाएगा। तो ये चर अचर दी स्वभाव, चर अचर दी स्वभाव, ये चर अचर दी स्वभाव में, इसमें कई बार ये आगे हालांकि बहुत आएगा कि चंद्रमा उस समय अगर कोई चीज घूमती है तो वो चर में है, अचर में है, दी स्वभाव में है, काय में है वो। ये सब चीजें हमको देखकर समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति को पैसा कमाना, भाई पैसा तो आवश्यक है, इसमें कोई दो मत नहीं, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अब वो पैसा चाहिए, वहां तक हम रास्ता बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं कि ये व्यक्ति को चर वाला काम करना है जिसमें मूवमेंट होता है, जैसे मार्केटिंग वगैरह होती है जिसमें टूरिंग होती है, या ऐसे कई काम होते हैं जिसमें साइट वर्क होता है, साइट वर्क अधिक होता है, वो काम हम उसको दें। भगवान ने उसको इसके लिए ही भेजा है। और उसको संपत्ति जो नक्षत्र है वो कौन कौन सा काम करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये कुंडली आज आई है, इसलिए मैं कह रहा था, मैं प्रैक्टिस नाम से, मेरे पास कम से कम 1000 कुंडली होंगी, और प्रैक्टिस नाम से क्योंकि वो आज ही कुंडली थी, तो मैंने आज ऐसे हो गई। ये मोकामा बिहार का है, और ये मैंने देखा कि 7.5 ही उनकी चल रही है। नहीं। मंगल दोष है? नहीं। चंद्र राशि क्या है? कर्क। कर्क मतलब चंद्र राशि, कर्क बोल रहा हूँ, लगन कर्क नहीं। कर्क मतलब क्या देखा था अपन ने? कर्क मतलब कौन सी राशि? पोत, जल राशि, भावनात्मक राशि, मोक्ष की राशि। भावनात्मक है, मोक्ष की राशि है, चर वाली। ठीक है। ये चर राशि थी अपनी, यहाँ पे इसमें पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, एक पद, पुष्य का नक्षत्र ये और पुष्य नक्षत्र आया 4 पद, शनि, इनके स्वामी शनि है।
अश्लेषा आया बुध का नक्षत्र। अब बुध किस रूप में उपयोग होता है ये है, क्योंकि बुध बुद्धि के, ये अपने आप के व्यापार के लिए भी उपयोग होता है। बुध आपका अपोजिट सेक्स से दोस्ती के लिए भी उपयोग होता है। बुध आपकी वाणी भी होती है ना। ये यहाँ पर है कि चंद्रमा आपका किस तरफ जा रहा है। ये इनकी कुंडली, इनको, इनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं थी। अब आप देखो यहाँ पर इनका, इनको जो एक तीन अग्नि में मैंने देखा तो एक एक पहली राशि किधर है? ये पहली राशि, पांचवी राशि, नौवीं राशि, ये धर्म की राशियां हैं और अग्नि की राशियां हैं। इसमें कितने ग्रह हो गए? क्योंकि इन ग्रहों का संबंध होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके नक्षत्र स्वामी तो एक ही है ना, तो इनका संबंध आपस में होगा ही होगा। तो उनके देखे तो इनका शनि आया। अच्छा, पहले मैंने इसमें चंद्रमा मार्क किया, तो चंद्रमा इनका आया बुध के नक्षत्र में, कर्क राशि में, बुध के नक्षत्र में। उस महिला का दिमाग व्यापारिक दृष्टि से होगा और थोड़ा मतलब दूसरों के से दोस्ती करने में, ये दो तीन चीजें इनके दिमाग में रहेंगी। ये देख लिया। राशि कैसी है? जल राशि है, थोड़ी भावनात्मक रहेंगी। अब ये मैंने भर लिया, ये इसको भरा मैंने जन्म, और इसके बाद दो भरा केतु। केतु इनको पैसा देगा, इसमें भर दिए दो, तीन, चार। सूर्य के दो पद यहाँ है, सूर्य के दो पद यहाँ है, ये चार, पांच, छह, छह, सात, आठ, आठ, आठ के यहाँ पे भी गुरु के तीन पद, गुरु का एक पद, नौ। और फिर ये एक जन्म का फिर आ गया, ये जन्म का फिर रिपीट हो गया। और ये दो केतु में आ गया इनका शुक्र। केतु वाला काम करेंगी, इनको पैसा मिलेगा। शुक्र आ गया, पैसा पैसा आ गया इनका केतु में, इनका संपत नक्षत्र में शुक्र आ गया। शुक्र वाला काम कर लें, इनको पैसा मिलेगा। हम्म, तीन, चार, और इसके बाद ये इस तरीके से मैंने इनके सारे ग्रह भर लिए। अब मैंने इनकी कनेक्टिविटी देखी। अग्नि में कौन सा था? एक, पांच, नौ में कौन कौन से ग्रह थे? धर्म, धर्म और अग्नि। इसमें इसमें देखा। हाँ हाँ हाँ, एक चीज, अब इसमें लगन की डिग्री भी होती है। मैं बार बार हमेशा बोलता हूं कि लगन की डिग्री भी होती है। सातवां नक्षत्र कौन सा देखा था अपन ने? सातवां नक्षत्र अपन ने देखा था वध, सबसे खराब। अब यहां पर इनका जो लगन की डिग्री आई वो आ गई वध। हम्म, इनकी लगन की डिग्री जो आ गई वो आ गई, राहु का नक्षत्र था और लगन 10। कोई अदृश्य शक्ति, राहु मतलब अदृश्य शक्ति, राहु मतलब तंत्र मंत्र, राहु मतलब आप जो 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 चीजें वो होती है, कोई अदृश्य शक्ति इनका काम आकर रोकेगी। और इनकी लगन जो है वो वध नक्षत्र में आ गई। इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहने वाला है। इनका उनका ये जीवन में इनको आशीर्वाद से ज्यादा इनके लिए श्राप अधिक है, क्योंकि लगन ही इनकी सातवें वध नक्षत्र में आ गई, वो भी राहु के। आप नीरज जी देखना, फिर जब मैंने ध्यान दिया, मैं आज दिन भर किसी काम से था, विजिट पे था, तो मैं ध्यान नहीं दिया। शाम को मैंने देखा तो मैंने कहा तो लगन राहु में आ रही है। फिर मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या आपके यहाँ कोई तंत्र मंत्र वाला मामला है? क्योंकि यहां से चंद्र भी पांचवा प्रत्यारी, जो नेगेटिव नक्षत्र था, प्रत्यारी, ये प्रत्यारी नक्षत्र में राहु आ गया। नेगेटिव नक्षत्र में राहु भी आ गया, मतलब राहु मतलब घर में ही हो गया। ये परिवार है, ये परिवार होता है, घर होता है आपका, ये कुटुंब होता है, ये घर होता है, घर हो गया। ये यहाँ पर ये हो गया, लगन ही इनकी तंत्र मंत्र साधना वाली है, राहु वाली है। तो और यहाँ पर ये, फिर मैंने उनसे प्रश्न पूछा था कि आप तंत्र करती हो क्या? उन्होंने हाँ मतलब काफी देर जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे बोला आप हाँ ना में जवाब दो। उन्होंने बोला हाँ। आखिरकार मैंने क्यों पूछा था?
क्योंकि यहाँ पर तो मैंने उनसे कहा था कि आप तंत्र तुरंत बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? बुध नक्षत्र को, जो आपके लिए सबसे खराब है, वो उस नक्षत्र को आप एक्टिवेट कर रहे हो। उस नक्षत्र को आप एक्टिवेट कर रहे हो। आपने अपने जितना आप तंत्र नहीं, उन्होंने लिखा था कि मैं लोगों की मदद के लिए करती हूँ, मैंने बोला आप बंद कर दो, मदद मत करो। क्योंकि आपका राहु का वध नक्षत्र को आप एक्टिवेट कर रहे हो और विष नक्षत्र को आप एक्टिवेट कर रहे हो। तो इसके कारण ये पूरा पूरा ट्रायंगल जो है वो आपका एक्टिवेट हो रहा है। ठीक। अब इसमें पहले मैंने कहा था ना कि 1 5 9, जो नौवा है, मूल नक्षत्र से दुनिया जुड़ी हुई है। यहां कौन आ गया? शुक्र आ गया। शुक्र भी देवी हैं। ठीक है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र देवी है, शुक्र काली माँ है। मैंने उनसे पूछा था कि आप पर काली माँ का आशीर्वाद है। संपत नक्षत्र में, अच्छे नक्षत्र में बैठा है, काली माँ का आशीर्वाद है। और देख लें अपन, 1 5 9 में और कौन से ग्रह बैठे हैं? 1 5 में शनि, शनि बैठा है और शुक्र बैठा है। काली शनि बैठा है और शुक्र बैठा है। इस महिला को 100% इंट्यूशन होता होगा। कुछ चीजें जो होने वाली हैं वो इनको पहले पता चल जाएंगी। क्यों पता चल जाएंगी? क्योंकि ब्रह्मांड के केंद्र से ये जुड़ गई। फिर उन्होंने जवाब दिया, हाँ मुझे इंट्यूशन होता है। तो अपन ने देखा है क्यों होता है, क्योंकि वो उनकी एनर्जी ब्रह्मांड से जुड़ गई। ठीक। उनका जीवन कैसा रहेगा? संघर्षपूर्ण रहेगा। लगन बुध नक्षत्र में आ गई। उनका जीवन में बहुत संघर्ष आएगा। पर उनके लिए अच्छी बात क्या है? संघर्ष में आएगा उनके ऊपर। क्या क्या मैंने चीजें निकाल ली? चौथे नक्षत्र में चंद्रमा है, जल की राशि है, भावनात्मक है। और दूसरा भावनात्मक है। दूसरा मैंने निकाला, 1 5 9 में देखा, 9 में शुक्र बैठे हैं, काली माँ का आशीर्वाद है। मूल नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं, काली माँ का आशीर्वाद है। शनि बैठे हैं, आपको इंट्यूशन दे रहे हैं। ये चीज मैंने निकाल ली। अब इनके पैसा देने वाली राशियां, अभी पैसा देने वाले ग्रह में केतु बैठा है, शुक्र। हाँ, ये ज्योतिष करेंगी तो इनको पैसा मिलेगा। पर ज्योतिष में भी इनको शुक्र, क्योंकि शुक्राचार्य भी अपने आप में गुरु हैं। शुक्राचार्य ने ही आपकी जो कैंसर इत्यादि की दवाएं जो हैं, वो शुक्राचार्य ही निकालते हैं। तो इनसे अगर ये वो काम करवाएंगे तो ये काम कर देंगी, ऐसा काम अगर करवाएंगे। अब इनके साथ समस्या क्या थी? इन्होंने बोला जीवन में संपत्ति वगैरह, वो डिटेल तो ज्यादा पता नहीं, पर पैसे वाली राशियां देखें अपन। पहला हमने कौन सी राशियां देखी थी? पहली धन, पांचवी नौवीं धन, दूसरी थी अर्थ। अर्थ मतलब फाइनेंस। और पृथ्वी मतलब स्टेबिलिटी। 2 6 और 10। ठीक है। फिर मैंने देखा 2 6 10 में कौन से हैं। फिर आया 10, 10 में ये पैसे वाले में राहु महाराज मिले। और राहु महाराज किसके नक्षत्र में मिले? चंद्रमा। और चंद्रमा नक्षत्र कौन सा है? प्रत्यारी। बाप रे। मतलब चंद्रमा, चंद्रमा इनका, मतलब मन इनका तंत्र मंत्र की तरफ जाएगा और ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको प्रॉब्लम रहेगी। राहु को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। राहु को सपोर्ट मिलना जरूरी है, क्योंकि आपका मन को सपोर्ट नहीं रहेगा तो आपका मन दाएं बाएं होगा। और राहु जैसा जो विशालकाय सोचेगा, तंत्र मंत्र की तरफ जाएगा। राहु को कोई सपोर्ट नहीं है तो इनको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है।
प्रत्यारी नक्षत्र में राहु आ गया। मतलब राहु को अपन ने पहले ही देख लिया कि वो राहु वाला नक्षत्र जो है उसमें लगन भी है, और राहु आ गया प्रत्यारी नक्षत्र में। मतलब एक अदृश्य शक्ति इनका विरोध करेगी, और अदृश्य शक्ति के कारण इनको स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में नहीं रहने वाली। ठीक। अब तीन, अपन 3, 7, 11 देख लिया। तो तीन तीन में गुरु मंगल के नक्षत्र में है, अच्छी बात है। और छठवां नक्षत्र है, छठवां साधक वाला नक्षत्र था। साधक मंगल शरीर इनका, मंगल जो शरीर भी दिखाता है, साधक वाला गुरु आ गया जो इनको जीवन भर बचाता रहेगा। साधक नक्षत्र में गुरु आ गए, इनको ये पूजा पाठ करते रहेंगे तो ही बचेंगे, अन्यथा इनके साथ समस्याएं बहुत बड़ी आने वाली। वहां पर गुरु आ गया और वो लगन भी इनकी वही है। इसके बाद 7, 11 में देखा, कुछ नहीं है। अब आप देखो, अब हम आ गए हम चौथे ट्राइन पर। हाँ, तीसरे में जो होता है, ये अपन ने देखा था। तो तीसरी राशि जो होती है 3, 7, 11, ये कामनाओं की राशि, वायु तत्व और दी स्वभाव। हम्म, कामनाओं की 3, 7, 11 कामनाओं वाली राशि, ये हमने देखा। इसमें केवल आपको मिलता है, आपको गुरु और लगन मिलती है। गुरु का मूवमेंट लगन की तरफ है, और लगन जो है वो वध नक्षत्र में है। गुरु 6 डिग्री और लगन 10 डिग्री, लगन का ये वध नक्षत्र है। ठीक है। तो इनको, इनके जीवन में कामनाओं वाली सिद्धि जो आपके पारिवारिक वो है, वो इनकी जीवन में बहुत मुश्किल से मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि 3, 7, 11 आपकी पारिवारिक जो सुख है उन सब चीजों का भी है। अब फिर देखा मैंने 4, 8, 12, ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। मंगल 16 डिग्री, ठीक। केतु 17 डिग्री, मंगल केतु साथ आ गए। जब पाए तब ऑपरेशन होगा, उनके 3, 4 तो ऑपरेशन हो गए। फिर मैंने कहा था आप और गिनाओ, 3 तो उन्होंने लिख दिए थे, मैंने कहा और गिनाओ, और भी ज्यादा हुए होंगे। 4, 8, 12 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। मंगल और केतु, मंगल 16 डिग्री, केतु 17 डिग्री, जब पाए तब ऑपरेशन। तो उन्होंने 3, 4 ऑपरेशन तो गिना दिए, फिर मैंने कहा और गिनाया, तो उनको ही शर्म आने लगी, फिर वो नहीं बोली। ठीक है। इसके बाद बुध की राशि, जन्म की राशि 27, ये मंगल लिखा, केतु लिखा, चंद्र और बुध। बुध व्यापार, बुध आपका वाणी, बुध सब। 27 डिग्री पे चंद्र बैठे हैं, 28 डिग्री पे बुध बैठे हैं। मानसिक रूप से कैसे होगा ये? बौद्धिक बुद्धि इनकी व्यापारिक बुद्धि है। और चंद्र है, मतलब बुद्ध वाले जो सारे गुण हैं वो चंद्र में रहेंगे, मन में रहेंगे। हम्म, और इनके साथ बुद्ध, बुद्ध में भारी स्ट्रॉन्ग। पर चंद्र के साथ क्या विशेषता होती है? चंद्र पूर्णिमा से अमावस्या तक छोटा होता है और बड़ा होता है। 0 to पूर्णिमा, और पूर्णिमा से अमावस्या। तो हर 15 दिन में तो चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह बैठ गया, 27 डिग्री, 28 डिग्री, स्थिरता नहीं आने देगा व्यापार में। जैन जी ठीक बोल रहे हैं, व्यापार में स्थिरता आएगी। इनके जीवन में व्यापार में स्थिरता नहीं आएगी। ये मैंने उनका आज प्रिडिक्शन दिया, फिर उन्होंने माना हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऐसी ऐसी चीजें इनकी मैंने कुंडली इनकी पढ़ी। अब इसके बारे में किसी को कुछ भी बोलना हो बोल ले, क्योंकि आज मैं क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करूंगा। हाँ, 。
कुछ भी पूछना है पूछें। इनकी कुंडली को डिकोड अपन ने कर लिया है अभी। अब आपको जितने सूत्र लगाना है, दूसरे का स्वामी पांचवें में बैठेगा तो ये होगा वो होगा, वो सूत्र तभी काम करेंगे कि छठवें का स्वामी बैठा किस नक्षत्र में है। मूल बात तो आपकी नक्षत्र से ही हो रही है, और नक्षत्र के भी हम नीचे जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम नक्षत्र तक ही सीमित हैं, किस नक्षत्र में है। और आपका संबंध हमेशा त्रिकोण में रहेगा। आप अपनी कुंडली में भी देखना, आपके पास जितनी कुंडलियां भी देखना, त्रिकोण में जो डिग्रियों का संबंध है वो रहेगा। क्योंकि 0 से 120 तक, 120 से 240, 240 से 360, तो वो जो मैंने पहले बताया था कि त्रिगुणात्मक एनर्जी है, और 3 से 7 ग्रह हुए हैं, और 7 से फिर 2 एक्सेस हैं। अब इसके बारे में किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है। अभी मैं इनकी दशा पे नहीं आया हूं, दशा भी इसी के अनुसार निकलेगी, दशा भी इसी के अनुसार निकलेगी जो अपन अपन ने इनका भर दिया। इनकी जन्म में दशा, इनकी जन्म के समय बुध दशा, बुध की होगी। सेकंड केतु की होगी। तीसरी शुक्र की होगी। शुक्र की दशा इनकी खराब जाएगी। शुक्र की क्यों खराब जाएगी? तीसरे नंबर की कौन सी थी? विपत की दशा रही। दशा के मतलब 60%, बल्कि 70% बोलूं, वो दशा इसी के अनुसार रहेगी। पहली दशा न अच्छी है ना खराब है, भगवान ने हमको भेजा है, अपन देख लेंगे कि भी चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, किसके अनुसार बैठे। दूसरी दशा आपकी अच्छी जाएगी, संपत्ति वाली दशा है। तीसरी दशा विपत वाली दशा है, मुसीबत थोड़ी बहुत आएगी। और चौथी क्षेम वाली दशा है। पांचवी प्रत्यरी। ये दशा आपकी दशा इसके अनुसार ही चलेगी। आप कितने गुणा भाग कर लो, लेकिन जैसे पांचवी दशा किसी की चल रही है, उसकी दशा कितनी भी अच्छी, कितना भी अच्छा कुछ हो, उसकी इस दशा में उसको समस्या आएगी। जैसे शायद किससे किससे बात हो रही थी मेरी कि हम ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या करें, मैंने कहा अंतःदशा का उपयोग करेंगे। इस चीजों को समझ में आ गया है कि नहीं आया है? तो फिर मैं आगे एक बताऊं, फिर मैं क्लास बंद करूंगा। जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। आती आती तो हाँ शायद हिंदी में है, तो जी सर। शायद लिख नहीं रही होंगी, तो प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। आप हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके अनुसार प्रश्न पूछ लेना। सर, ये क्षेम, ये जो विपद का है तो कुंडली में 1 से 9 तक लिखना है क्या ये? कुंडली बनाते हो, ठीक है। हाँ हाँ अभी तो अपने ऐप पे सब चीजें बनी बनाई खुद ही आ जाएंगी। आपने कुंडली हाँ सर। बनाई, हाँ ये कुंडली बनाई आपने, ये डाला, हाँ सर। ये निकला अपने ही ऐप से है अभी। हाँ इसमें हाँ वो खुद ही मैंने उसकी डेट वेट डाली, उसने खुद ही मुझे लिख दिया कि चंद्रमा इनका था बुध नक्षत्र में, चौथी राशि में। तो उसने बता दिया, ये पूरी चीजें हमको लिख कर दे दी है, कौन कौन सा नक्षत्र में कौन कौन कौन। और फिर इसमें जो लगन इनकी आई, वो आई इनकी लगन बुध नक्षत्र, राहु। इनकी अभी मंगल की दशा चल रही है, भारी पूजा पाठ कर रही हैं। और सातवीं जो आ रही है वो मंगल की दशा उन्होंने दबे शब्दों में हालांकि स्वीकारा कि वो तंत्र करती हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ तंत्र कौन कर रहा है? फिर मैंने कहा आप तंत्र कर रहे हो क्या? फिर भरे उसने बोला कि हाँ मैं तंत्र करती हूँ। उन्होंने बोला हालांकि मैं सबकी भलाई के लिए करती हूँ, तो ठीक है, भलाई बुराई तो अपन आगे देखेंगे, पर तंत्र करते हैं। राहु का संबंध इनकी लगन से बन रहा है। और किस सेंस में बन रहा है कि राहु का जो जो नक्षत्र है वो वध नक्षत्र है।
इनकी जो दशा जाएगी, इनकी अभी मैंने देखा था कि दशा उनकी चल रही थी, उनके क्षेम तारे की दशा चल रही थी। क्षेम तारे की दशा में अभी वो ठीक नहीं, साधक तारे की दशा चल रही है। 77 का जन्म, 77 का जन्म, 77 का जन्म उनकी अभी साधक तारे की दशा चल रही थी। अच्छी जा रही है, खूब पूजा पाठ कर रही है। कुछ उनकी गड़बड़ी हुई है, जो भी उन्होंने कहा वो मैंने बताया कि क्यों हो रही है गड़बड़ी। जीवन में स्थायित्व नहीं रहेगा, स्थायित्व नहीं रहेगा, ये चीजें निकाली हैं। तो क्यों निकाली, ये मैंने आपको बताया कि दशा अच्छी जाएगी। ये दशा एवरेज है, क्योंकि चंद्रमा कैसा है उसके अनुसार आएगा। ठीक है, बुध के अनुसार है तो बुध ऊपर नीचे होता है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। संपत्ति वाला ये नक्षत्र अच्छा जाता है। विपत्ति वाला ये नक्षत्र थोड़ी विपत्ति देता है। फिर क्षेम वाला, ये तारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्षेम तारा और एक अति मैत्री। अति मैत्री, मैत्री का आप भरपूर उपयोग करेंगे अपन। और क्षेम तारा, प्रत्यारी तारा, और फिर अभी उनकी चल रही है साधक वाली, अभी पूजा पाठ ज्यादा कर रही हैं। और दुर्भाग्य से, वो उन्होंने तंत्र, अपने लगन को एक्टिवेट कर लिया है, जो तंत्र मंत्र कर रही है। और तंत्र मंत्र इनको मैंने बोला था कि आप बंद कर दो तुरंत। आप प्रत्यारी तारे को एक्टिवेट करे हुए हो, तो उसके कारण आपके काम नहीं हो रहे, आपको तमाम तमाशे। ये तारा एक्टिवेट हुआ, ये हुआ, चंद्र से राहु ये एक्टिवेट हुआ, मन एक्टिवेट हुआ, पूरा परिवार इनका टूट जाएगा। मुझे मालूम नहीं, हालांकि फिर मैंने को अच्छा नहीं लगा ये प्रश्न पूछना, पर 100%, मतलब 90% 100 तो होता नहीं, 10% तो भगवान का है, पर 90% है कि वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। सर एक क्वेश्चन था। बताओ। सर जैसे कोई तंत्र मंत्र करता है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं कि वो तंत्र मंत्र कर रहा है, और खराब वाला कर रहा है या अच्छा वाला कर रहा है? ये कैसा कर रही होंगी, आप सोचो, हम्म। ये कैसा कर रही होंगी। सर आज मैं ज्यादा कर नहीं पाया क्योंकि मैं लेट ज्वाइन करा क्लास। नहीं नहीं, तो इनका इनका तंत्र वाला किसको डिपार्टमेंट देकर रखा है, राहु को। राहु को सर। राहु किसके नक्षत्र में बैठा है, पर से केतु का भी प्रत्यारी। तो है ये। नहीं, केतु पूजन है, ध्यान रखना, केतु तंत्र मंत्र नहीं है। अभी अच्छा। अपन तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं, पूजन की बात नहीं कर रहे। ठीक है सर। अपन राहु की बात कर रहे हम्म, हैं। राहु किसके नक्षत्र में बैठा है, प्रत्यारी है सर। प्रत्यारी। तो हम्म, क्या ये अच्छा अच्छा रिजल्ट देगा इनको। ठीक है सर, ये चीज देख लेंगे हम। क्या इनकी एनर्जी इस लायक है कि ये तंत्र मंत्र कर दें। इनकी एनर्जी तंत्र करेंगी तो इनका सातवां जो नक्षत्र है राहु, वध नक्षत्र, उसमें लगन बैठी है। ये तंत्र मंत्र इनको बर्बाद कर देगा। अभी इनकी और जानकारी नहीं ली, वरना इनसे ज्यादा जानकारी लेते। कुछ प्रश्न जो पूछे थे उन्होंने स्वीकारा, फिर क्योंकि महिला है तो उनसे बहुत ज्यादा अपन पूछ नहीं सकते ग्रुप पे। तो बाकी बाकी इनकी जो 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 मैंने निकाला था, वो उन्होंने सब चीजों को स्वीकारा कि हाँ ऐसा है। यही इसमें केतु होता सर, प्रत्यारी में, और लगन वध में होता, तो वो पूजा पाठ कुछ गलत करता है या क्या करता है? क्या बोल रहे हैं आप? यही कंडीशन होती, प्रत्यारी में होता और लगन वध में होता और ये राहु की जगह केतु होता, तब क्या रिजल्ट दे हम प्रिडिक्ट मतलब करते? आप बोल रहे हो कि केतु, केतु कहाँ होता, केतु किसके यहाँ पे मतलब जैसे केतु मान लो होता। कि जो राहु की जगह केतु होता, बाकी सब कुछ सेम होता सर, तो फिर हम क्या प्रोडिक्शन देते उस केस में? नशा।
आप बोलो केतु होता, केतु केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ होता, लगन में बोल रहा हूँ ना, केतु राहु के नक्षत्र में, ये बोल रहा हूँ। हाँ, आप ये तो बोल उस रहे हो कि केस में केतु के नक्षत्र में, तो केतु के एडिक्शन का नक्षत्र में। हाँ, तो एडिक्शन का रहेगा सर उसमें फिर। नहीं 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 नहीं। हाँ, जयंत जी, केतु के नक्षत्र से तो ब्रह्मांड से आपकी ये भचक्र जुड़ा हुआ है। केतु के नक्षत्र से मूल नक्षत्र में अगर कोई चीज आ गई, आपको 100% वो लोग मिलेंगे, उनको इंट्यूशन होता है। चंद्रमा आ गया, उनको सपने आएंगे जो अगले बार अगले दिन सच हो जाएंगे। आपको लोग ऐसे मिलेंगे, मेरे पास लोग ऐसे हैं, क्योंकि नहीं नहीं, आप। मेरे कहेंगे अगर प्रत्यारी में होता ये केतु और हम्म। लगन वध में ही रहता, मतलब राहु की जगह केतु होता नक्षत्री, तो मतलब नेगेटिव इफेक्ट क्या ऐसा पड़ता कैसे है? संभव है? ऐसा कैसे संभव? नहीं अच्छा। मतलब, नहीं, ऐसा कैसे संभव? आपका मतलब है कि केतु, आप एक मिनट बता दो, इसमें आप कह रहे हो लगन हो गई, ठीक है, पर राहु तो फिर इसके सामने ही कहीं आएगा ना। राहु नीचे आ जाएगा साथ में, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्रत्यारी तारा का केतु प्रत्यारी तारा केतु, चलो ठीक, है ना, स्वीकारा, हाँ। और वो है, और लगन वही है, वध में है लगन इनका, तो किसी जातक का, तो उस केस में उस दशा में हम केतु के क्या प्रेडिक्शन देंगे? जैसे राहु की तो हमने दी जो तंत्र मंत्र कर रहा है, कर सकता है। नहीं, प्रत्यारी प्रत्यारी तारे की दशा तो हमेशा खराब जाएगी। दशा दशा, उसको ज्यादा पूजा पाठ उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रत्यारे की दशा तो खराब जाएगी, आपको उस तरफ धकेलेगी, लेकिन जितना आप उस तरफ जाओगे उस तरफ वो, उससे उतना फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। हम्म। जितना मैं आपका तो प्रश्न समझ पा रहा हूँ, अगली तो बार आप नशे का एक किससे तो ग्रुप देखेंगे पे सर डाल हम? देना, ग्रुप पे डाल देना, अपन उस प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। आप तो उसको केवल एक कुंडली में बनाकर डाल देंगे। नहीं, कुंडली नहीं, मैं वैसे ही क्वेश्चन कर रहा था इसी कुंडली से। फिर हम नशे का किसे देखते हैं सर, जो गलत नशा करता है और खत्म होता है आदमी? देखो, नशे, नशा करना, एडिक्शन। एक मन, बुद्धि और राहु, ये तीन चीज हैं। अच्छा, राहु है जो उसमें भी? जो नशेड़ी हो जाते हैं, आपको नशेड़ी हम्म। मिलेंगे, मतलब जो आपके मतलब आपको मिलेंगे कई लोग जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं और बहुत ही ज्यादा करते हैं। वहां हाँ। उनको राहु की दशा में उनको आदत लगी होगी और उनकी आदत छूटेगी नहीं। राहु की दशा में जो आदत लगती है वो छूटती नहीं, बहुत आसानी से नहीं छूटती। राहु अपनी जगह नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मन से जुड़ा हुआ है ना वो। अच्छा, मुझे लगा केतु करता होगा ये, जो राहु है ये। कि केतु क्यों करेगा? कि मोक्ष हम्म। वाला ग्रह क्यों करेगा? मोक्ष वाला ठीक आपको ठीक। नशा क्यों करवाएगा? मोक्ष हम्म। वाला आपसे पूजा पाठ करवाएगा, मोक्ष वाला आपसे, मोक्ष मतलब आप आप भचक्र को एक बार, मैं बार बार उस चीज को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, वो भचक्र को अपने को एक बार समझना है कि वो भचक्र उस परम ब्रह्म से कैसे जुड़ा हुआ है। केतु हम्म। से ही जुड़ा हुआ है ना। ठीक है सर। मूल नक्षत्र भाई, मूल से नाम से ही समझ में आता है ना, नौवीं राशि में पड़ता है मूल नक्षत्र, धनु की राशि में, धनु राशि में, वहां से जुड़ा हुआ है। वो तो मूल नक्षत्र मतलब काली माँ, अपन बोल आठवां हिस्सा, आठवीं जो वो हो गई, वो काला हिस्सा है। उसके बाद जो है आपको शुक्र बैठी है, शुक्र बैठे हैं, इनके ऊपर माँ की कृपा है, इन्होंने स्वीकारा, और है इनके ऊपर माँ की कृपा है। केतु के नक्षत्र में काली माँ की कृपा आएगी, और इंट्यूशन आएगा। इंट्यूशन क्यों आएगा? क्योंकि आप परम ब्रह्म से जुड़ गए। मूल नक्षत्र बहुत खतरनाक है, मतलब खतरनाक मतलब अपन तो उपयोग करेंगे उसका, लेकिन बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी अभी एक केस आया, उनके मूल नक्षत्र में चंद्रमा, उनके पति घर वापस नहीं आ रहे थे,
बाकी जानकारी मैंने ली उनसे कि भाई आपको केस कचहरी तो नहीं हुआ अभी, केस कचहरी नहीं हुआ था। मैंने देखा उनका कहाँ बैठा हुआ है, मन कहाँ बैठा हुआ है, किस दिशा में। मैंने कहा आप कुछ नहीं करो, आप 15 दिन वहां बैठकर अपने पति को याद कर लो, सांस पर थोड़ा कंसंट्रेट करो और पति को याद कर लो, पति वापस आएंगे और 100% आएंगे। क्योंकि उनका काम केवल सोचना है। मन, भगवान ने मन उनको दे दिया कि भाई मन जुड़ा हुआ है परम ब्रह्म से। आप केस स्टडी निकालना, आपके पास जितनी वो मूल नक्षत्र में अगर किसी का चंद्रमा है, वो और उससे पूछना, जो सोचता है वो होता है। तो उनको तो परम ब्रह्म उनका काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी शक्ति उनका काम कर रही है। हम्म। पर इसका उपयोग दैनिक भी, आप जब अपन गोचर देखते हैं ना जयन जी, तो इसका उपयोग अपने तो अपना जो ऐप अभी आ ही जाएगा अपने पास, उसमें हाँ हाँ। देखना इसका उपयोग बिल्कुल करेंगे। और इसका उपयोग तो मैं करता हूँ, आप सर देखोगे गोचर में ना, आपका। हाँ? गोचर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर, तो अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा है। एक तो जैसे हम देखते हैं ना, गोचर अभी मान लो गुरु 28 में है, और 2 तारीख को 0 डिग्री में चले जाएंगे फिर से, है ना। तो अभी हम देखते हैं, या 2 में देखेंगे, तो हम गुरु को देखेंगे शनि के साथ, राहु के साथ, गुरु के साथ, गोचर में। तो ये शनि और वो भी तो कुछ टाइम बाद शिफ्ट होंगे, तो उनको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे सर? और गुरु का गोचर फिक्स नहीं हो रहा अभी, शायद अक्टूबर नवंबर में चेंज हो जाएगा फिर से। गुरु 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 अतिचारी हो गए, महामारी आने वाली है। हाँ, गुरु तो एक बार अतिचारी गोचर। जब भी होंगे, गुरु अतिचारी जब भी होंगे, क्योंकि गुरु ने ही तो जीवन दिया है इस धरती को। सर एक क्लास गोचर की लगा दो सर प्लीज, अच्छी तरह से कंफ्यूजन नहीं, ना हो इसके बाद सकता। आऊंगा ना, इसके बाद तो आऊंगा ना। मुझे लग रहा था ठीक। 4-5 क्लासें हो गई, मैंने कुंडली एक भी नहीं खोली। इसलिए अच्छा मैं अच्छा, ठीक है। कुंडली खोल रहा था इस वजह से। गोचर पे ठीक है आएंगे सर, ना, ठीक। ठीक है सर, ठीक है, गोचर पे ठीक है। आएंगे, आपको आपको बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। और गुरु गुरु ने मैंने पहले ही बताया ना कि त्रिगुणात्मक है भाई, आपका जीवन केवल माता पिता से नहीं हुआ। वायु हम्म। जरूरी थी, और वायु कौन है? गुरु है। हम्म। और गुरु अभी अतिचारी हो रखे हैं, वो कभी धीमे हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, कभी तेज हो जाते हैं। पक्की बात है कि महामारी आएगी, एक बहुत तमाशे होंगे, बहुत तमाशे होंगे। क्योंकि जो जो ग्रह इस धरती को जीवन दे रहा है, वो ग्रह की स्पीड अगर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, मतलब तमाशा तो होगा। सर ये अतिचारी कब तक रहेंगे गुरु फिर? 2030, अच्छा, इतना 2030 लंबा तक समय। है शायद। तो फिर कुंडली की प्रोडक्शन गोचर की तो थोड़ी डवाडोल ही रहेगी ना सर अब? नहीं नहीं, डामाडोल क्यों रहेगी? अपनी डामाडोल नहीं रहेगी। हम्म। अपनी डामाडोल अपने ऐप के कारण नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अपने ऐप में एग्जैक्ट बताएगा। हम्म। लोगों की डामाडोल रहेगी। लोगों को आप देखना, वो अक्सर अक्सर क्या बात करेंगे कि भाई जैसे जैसे इनका है, वो बोलेंगे गुरु की लगन है। ठीक है, गुरु की लगन मतलब भाई गुरु लगन में, भाई इस धरती को जीवन देने वाला जो ग्रह है वो लगन में, इससे अच्छा क्या हम्म। हो सकता है? बहुत लकी हो। पर क्या ये महिला लकी है? इसकी लगन की डिग्री वध नक्षत्र में है। जीवन भर संघर्ष किया होगा इसने, इसने स्वीकारा कि जीवन भर संघर्ष। और राहु मतलब नहीं दिखने वाला इनका दुश्मन है। सर लगन का गुरु तो वैसे भी ठीक नहीं रहेगा ना सर? नहीं, क्योंकि लगन का खुद गुरु। लगन, हाँ? खुद लगन में बैठ जाए गुरु तो अब कुछ अपने उनके लगन को दबा ही देगा थोड़ा। नहीं नहीं, दबा नहीं देता। लगन का गुरु बोलते हैं कि नहीं, देखो गुरु वो जीवन देने वाला है। वो हम्म। जीवन देने वाला है, वो जहां जहां गुरु गुरु आकर केवल आपको बचा के ले जाएगा सब जगह से। और ये इनका जीवन अगर बचा हुआ है अभी तक, तो वो केवल गुरु के कारण बचा हुआ है। गुरु से राहु की दूरी भी तो देखो आप, मात्र 4 डिग्री असर आएगा। हम्म।
हाँ सर, एक तो ये भी कंफ्यूजन, दूसरी है कि जैसे पॉइंट्स में युति है ग्रहों की ना, हम्म जैसे पॉइंट्स में हम्म युति होती है ना ग्रहों की, जैसे किसी की 6 डिग्री 55 मिनट है और किसी का 6 डिग्री 30 मिनट है, तो उन युतियों को हमने कैसे देखना है फिर? ये भी बताना पड़ेगा सर आपको एक वो दिन, तो एक। बहुत वो हाँ ठीक है, हाँ, वो मैं वो ठीक आपको है। पढ़ाऊंगा। उसमें हाँ। उसमें कौन कौन सा फिर मतलब वो एक दूसरे के ऊपर दादागिरी करने वाला मामला है। हम्म। किससे ज्यादा किसके ऊपर दादागिरी करेगा। आप साथ ही आ गए ना भाई। 6 डिग्री 30 मिनट बोल रहे हो आप और 6 डिग्री 55 मिनट। फिर कौन सा हम्म। ग्रह किस पे दादागिरी करेगा। अपने पास ऐसी कुंडली आएंगी कि जिसमें ऐसा आएगा। तो किस ग्रह ने किसके ऊपर दादागिरी कर रखी है। हम्म। शनि की किसके ऊपर चलती है, मंगल की किसके ऊपर चलती है, मंगल किससे दबता है, किससे डरता है। वो सब चीजें आएंगी। हाँ, और ये ट्राई में आ जाते हैं सर, ये इस टाइप के ग्रह ना। ट्राइन ट्राइन काम करेगी, हमेशा ट्राइन हाँ। काम करेगी। हाँ। हमेशा ट्राइन काम करेगी। हमेशा ही काम करती जाएगी ट्राइन। और ट्राइन में जैसे इनका गोचर भी लिया है। जैन जी गोचर अगला ले लें मेरी। 8 बजे से दूसरा एक वास्तु वाली वो हो गई। हाँ। अगली क्लास में गोचर को लेंगे अपन। हाँ, पूरी क्लास करेंगे सर, क्योंकि इसी कुंडली में गोचर को भी लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। इसमें बहुत सर मजेदार जैसे, मजेदार मजेदार आएगा कि भाई ये गोचर हुआ तो क्या क्या कैसे कैसे हुआ हाँ, होगा इनके जीवन में। हाँ, एक तो सर जैसे ना प्रोफेशन का हो गया, मैरिज का हो गया, एक तो ये भी समझना बहुत जरूरी है हमें, और इस पे गोचर का क्या एप्लीकेशन होगी ये भी समझना पड़ेगा सर। गोचर से कई काम हम जो दशा से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जैसे सर, और बच्चे ज, होने का ज, भी है। जैसा मैंने बोला उनसे कि वो जो उनके पति जो बताया। तो पहली चीज तो आइडेंटिफिकेशन किसी का नहीं बताना है ना। इसमें हम्म। प्रैक्टिस लिखा है, प्रैक्टिस रहेगा। आइडेंटिफिकेशन अपन, क्योंकि अपने को कोई अधिकार नहीं है किसी के पर्सनल मैटर को सार्वजनिक रूप से चर्चा करने का। ठीक है ना, तो हम्म। अपन प्रैक्टिस नाम से ही सब चीजें करेंगे। तो तो अपन उसको देखेंगे कि कैसे दोनों के, आपका दशा अंतर्दशा सूक्ष्म दशा तक कौन से ग्रह एक्टिवेट, कौन से नक्षत्र एक्टिवेटेड है। ठीक है। उन नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र एक्टिवेटेड है, उन नक्षत्रों में कौन से ग्रह आ रहे हैं। अब वो जो नक्षत्र एक्टिवेटेड हैं वो नक्षत्र आपके प्रत्यारी हैं, आपके क्या हैं। हम्म। वो नक्षत्र आपके एक्टिवेटेड हैं। वो मैंने शायद पहले भी बताया था कि तीसरा अगर ये जब चलता है, दशा चलती है जब, दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा 3 5 और 7, और इसमें लगन का संबंध बन जाए या एक दो बातें और हैं, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। मैंने मृत्यु होते देखी है। हम्म। क्योंकि उसको और बचाने वाला कोई नहीं है ना। अब उसको कोई छोटा मोटा ग्रह आएगा तो क्या बचाएगा, बचाएगा। हम्म। राहु वाहु आ गए, यहाँ पे राहु आ गया, इन 3 5 7 में राहु हो तो वो काफी संभावना है जाती। और लगन का संबंध बन रहा है तो आप समझो कि 99%, मतलब फिर भगवान ही बचा सकता। हम्म। हालांकि मृत्यु मृत्यु का नाम मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं प्रोडिक्शन दूंगा, लेकिन केवल मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मृत्यु देना, जन्म देना वो उनका काम, भगवान का काम है ना। लेकिन हाँ ये सर। बहुत बुरी, इसकी मृत्यु तुल्य कष्ट देगी ये हाँ। तीन हाँ। पांच साल ठीक है, क्लास बंद करें। और भी क्वेश्चन हो तो जैन जी आप लिख लेना ना। अभी रिकॉर्डिंग तो चल जाएगी कल टेलीग्राम पर। अगली क्लास के लिए पूछूंगा सर कुछ क्वेश्चंस। हाँ पूछो ना, पूछो ठीक पूछो, है, आप हाँ, लिख कर नेक्स्ट रख क्लास लेना। में। आप लिख कर ठीक है। रख लेना, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते जाना। अब अपन अपन चीजों को दशा अंतर्दशा पे भी। अच्छा दशाओं को एक चीज बता दो, दशाओं को मैं पूरा पढ़ाऊं या दशाओं को आपको पीडीएफ दे दूं कि हर दशा में होता क्या है। कुछ भी कर सकते हैं सर।
क्योंकि पढ़ाएंगे तो उसमें उसमें कम से कम दो ही क्लासेस चली जाएंगी। पीडीएफ भी चल जाएगा उसमें। जो मेन हमें समझना है ना सर, मेन तो ये भी समझना है कि जैसे कुछ योग चाहिए सर, जैसे दरिद्र योग है ये इस टाइप के, और कुछ ये चाहिए कि कहते हैं मैरिज का, और चाइल्ड बर्थ, प्रोफेशन, ये चीजें, हाँ। और इस टाइप के ना हमने गोचर और उसमें कैसे देखना, इनकी एक एक क्लास करेंगे सर, है ना? हम्म। है ना, कुछ जो पीडीएफ में होगा हम पढ़ लेंगे उसको। अपन दशा 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 वाला तो मैं पीडीएफ देख लेंगे, या थर्ड के हल्के से टच करके अपन फिर कुंडलियों के अनुसार, जैसे आज ये देखा, इसकी कुंडली के ऐसे ही कुंडली के अनुसार फिर चीजों को देखेंगे। हम्म। पर अच्छा, है ना? अगर हम कुंडलियाँ देखेंगे तो युति वगैरह कैसे समझ पाएंगे हम? तो युति क्योंकि वाली जो, कुंडली ले लेंगे। हाँ, फिर सारी युतियां तो नहीं हो पाएंगी उसमें ना। नहीं भाई, सारी युति लेंगे तो अपने को समय उतना लगेगा। हम्म। जब भी तो मैं कह रहा हूँ, सारी दशाएं भी अगर अपन लेंगे तो उतना समय लगेगा। अगर मैं पीडीएफ दे देता हूँ तो पीडीएफ ज्यादा, मतलब जैसा ठीक है, बोलो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, है ना? अच्छा, ठीक है। इसके बाद ये इसको, अच्छा इसकी, अच्छा दशा भी दी थी। इनकी दशा अभी मंगल की चल रही है। मंगल, हाँ दशा तो नहीं। मंगल इनका कौन सा तारा था? मंगल इनका इनका था जन्म, बुध, 2 3 4 5 6, साधक तारा। भारी पूजा पाठ, भारी पूजा पाठ। सर और एक चीज और पूछनी थी, जैसे साधक तारा चलता है तो इसमें आदमी पूजा पाठ ही करता है कि अपने काम के लिए लगन ज्यादा लगाता है, वो भी कर सकता है? वो भी साधना साधना साधना। हाँ, ये जो है ना, ये अगर कहीं से आप लोग देखना कि आपका, मैंने बता दिया कि अतिमेत्री न कौन सा है। अतिमेत्री, इसको इसको पहन लेना। आपका अतिमेत्री कौन सा है? उसमें इसकी जड़ी, इसकी जड़ी मिल जाएगी, मिल जाती है कोई 10 20 रुपए में मिल जाएगी। कौन सी है? कपास, अपामार, जयंती का, पीपल। हाँ, इसको पहनना आप, और किस रंग के धागे से पहनना है वो भी दिया हुआ है। चलो मैं इसको मतलब, अगली क्लास में ले लूंगा, है ना? कैसे ठीक है पहनना है, सर, तो ये अपन कैसे एक्टिवेट भी करना है कैसे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ठीक है सर, ठीक है नीरज जी। ठीक है। ठीक है आरती। ठीक है जी, ठीक है भाई साहब, ठीक है हाँ जी। सर जी सर। चलो ठीक है, अच्छा। ठीक है। राम राम।